ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सार्वभौम गृहे भुञ्जन् स्वनिन्दकम् अमोघकम् अङ्गीकुर्वन् स्फुटम् चक्रे गौरः स्वां भक्तवश्यताम्। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ प्रसाद पाने गए। बड़े आदर से, बहुत आग्रह से सार्वभौम जी ने बुलाया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करने बैठे तो उसी समय अमोघ, जो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, वो चैतन्य महाप्रभु को गाली देना चालू किया, निंदा करना चालू किया। और सार्वभौम भट्टाचार्य को भी कहने लगा कि ये सारा धन लुटा रहा है, साधुओं को दे रहा है, खिला रहा है। और चैतन्य महाप्रभु को कहने लगा इन लोगों का कोई काम नहीं है, बस नाचोगा और आकर के इतना खाओ, बाप रे बाप। बहुत परसा था, उन्होंने बहुत आइटम बनाया था सार्वभौम भट्टाचार्य ने। तो वो सोचता था कि वास्तव में वो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था और उनको कोई पुत्र नहीं था सार्वभौम भट्टाचार्य को। तो वो सोचता था कि इसका सारा धन मेरा होगा, तो पहले ही सारे साधुओं को खवा रहा है, लुटा रहा है। तो खूब निंदा करने लगा सामने। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा करके उसका अपराध क्षमा करके उसे वैष्णव बना दिया। ये कथा इसमें आएगी। तो सार्वभौम गृहे भुञ्जन् स्वनिंदकम् अमोघकम् अंगीकुर्वन् स्फुटान चक्रे गौरः स्वां भक्तवश्यता। इस लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया, दिखा दिया कि वे कैसे भक्तवश्यता को प्राप्त हैं, भक्तों के वश में हैं। अपने निंदक अमोघ को अपना लिया उन्होंने। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोतागण, चैतन्य चरितामृत जार प्राणधन। चैतन्य चरितामृत को सुनने वाले श्रोताओं की जय हो। चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ नीलाचल में रह करके नृत्य गीत नाच गान में लगे रहते। तो प्रथमावसरे जगन्नाथ दर्शन, नृत्य गीत करे दंड प्रणाम स्तवन। सबसे पहले सवेरे तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और वहां भी नृत्य गीत करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे। घरे बसी करे प्रभु नाम संकीर्तन, अद्वैत आसिया करे प्रभु र पूजन। एक दिन की बात है, अच्छा प्रतिदिन वो घर पर आकर के नाम संख्या संकीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करते थे, नाचते थे, गाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे। एक दिन की बात है, उपल भोग लागिले करे बाहिरे विजय, हरिदास मिली ऐसे अपन निलय। मंदिर में जाने के बाद महाप्रभु उपल भोग के समय मंदिर के बाहर रहते थे। तब वे हरिदास से मिलने जाते और फिर अपने निवास स्थान पर लौट आते। प्रतिदिन हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु मिलते थे। यद्यपि हरिदास ठाकुर को मंदिर में प्रवेश के लिए निषेध था, वो नहीं जा सकते थे। अतः स्वयं जगन्नाथ जी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके कुटिया पर जाते थे। वो स्थान आज भी है सिद्ध बकुल, जहां चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते थे। और उनसे मिलने के बाद तब अपने घर जाते थे, काशी मिश्र के घर। घरे बसी करे प्रभु नाम संकीर्तन, अद्वैत आसिया करे प्रभु र पूजन। तो काशी मिश्र जी के घर पर चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते थे
अद्वैतासीय करे प्रभु र पूजन। और अद्वैताचार्य आकर वहां पर चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते थे एकांत में। सुगंधि सलीले दिन पाद्य आचमन सर्वांगे लेपये प्रभुर सुगंधि चंदन। वहां आकर के सुगंधित जल से पाद्य जल अर्पित करते थे, आचमन करने के लिए पानी देते थे पीने के लिए, और चरण धोते थे। सर्वांगे लेपये प्रभुर सुगंधि चंदन, और सभी शरीरों में ऊर्ध्व अंगों में अत्यंत सुगंधित चंदन का लेप करते थे। दधि दुग्ध भार सबे नील, गले माला देन माथे तुलसी मंजरी, जोड़ हाथे स्तुति करे पदे नमस्कारी। और गले में माला पहनाते थे, माथे पर तुलसी मंजरी रखते थे, हाथ जोड़ करके चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते थे। पूजा पात्र पुष्प तुलसी शेष जे अछीला, सही सब अल्लैया प्रभु आचार्य पूजीला। जो पूजा की सामग्री से अद्वैताचार्य भगवान की पूजा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, तो पूजा के पात्र में पुष्प और तुलसी बचा हुआ लेकर चैतन्य महाप्रभु आचार्य की पूजा करते थे। सही सब अल्लैया प्रभु आचार्य पूजीला, जोशी सोशी नमस्तुते, यही मंत्र पढ़े। योशी सोशी नमस्तुते यही मंत्र पढ़े, मुखवाद्य करी प्रभु हासाए आचार्य मुख्य। अब जो भी हैं, यो यसी सो असी, अब जो है सो है, अब जो भी हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अब जो भी यही मंत्र पढ़े, मुखवाद्य करी प्रभु हासाए आचार्य। मुख्य वाद्य करके मुख से कभी कोई ताल देते हैं ना, स्तुति पढ़ता है, जैसे ढोलक बजता है, हारमोनियम बजते है, ऐसे कभी कभी मुख बजता है। तो मुख वाद्य करी प्रभु हासाए आचार्य, आचार्य को हंसा रहे थे। यही मत अन्योन्य करे नमस्कार, प्रभु रे निमंत्रण करे आचार्य बार बार। इस प्रकार दोनों का नमस्कार कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में दोनों ईश्वर हैं। अद्वैताचार्य नमस्कार करते थे, फिर वे नमस्कार करते थे अद्वैताचार्य को, भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो जब तक नीलाचल में अद्वैताचार्य रहते थे तो बार बार चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे भिक्षा के लिए, प्रसाद के लिए। नवद्वीप से जो भक्त आते थे वहां पर रथ यात्रा के अवसर पर, रथ यात्रा से कुछ दिन पहले आते थे और 4 महीना पक्का रहते थे। कार्तिक में उत्थान एकादशी के बाद उत्थान द्वादशी के दिन धीरे धीरे जाने लगते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के भेजने से। चैतन्य महाप्रभु के संग लोभ से वे लोग जल्दी घर नहीं जाते थे, 4 महीना पक्का रुक जाते थे। और उसमें जो जन्माष्टमी आदि जो उत्सव होते थे तो उसमें खूब खुलकर भाग लेते थे। जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु उनको विदा करते थे तब जाते थे। इतना अनुराग था भगवान चैतन्य महाप्रभु से, जगन्नाथ जी से उनका, रुकते थे 4 महीना। आचार्य निमंत्रण आश्चर्य कथन विस्तारी वर्णियाचन दास वृंदावन, विस्तारी वर्णियाचन दास वृंदावन। अद्वैत आचार्य का निमंत्रण और उनका प्रसाद परोसना चैतन्य महाप्रभु को, ये बहुत आश्चर्य की कथा है और इसका विस्तार से वृंदावन दास ने वर्णन किया है चैतन्य भागवत में। पुनरुक्ति है तहा न कैलूं वर्णन, अब मैं वर्णन करूंगा तो पुनरुक्ति होगी, इसलिए नहीं कर रहा हूं। आर भक्त गण करे प्रभु रे निमंत्रण, और भी भक्त करते थे। एक एक दिन एक एक भक्त गृह महोत्सव, प्रभु संगे तहां भोजन करे भक्त सब। तो 4 महीना महोत्सव ही चलता था, प्रतिदिन किसी न किसी भक्त के यहां निमंत्रण रहता था और चैतन्य महाप्रभु के साथ सब भक्त भोजन करने जाते थे।
प्रतिदिन महोत्सव ही चलता था। एक एक दिन एक एक भक्त गृहे महोत्सव, प्रभु संगे तहाँ भोजन करे भक्त सब। 4 मास रहिला सबे महाप्रभु संगे, जगन्नाथ नाना यात्रा देखे महारंगे। 4 महीना महाप्रभु के साथ लोग रहे और बीच बीच में जगन्नाथ जी की जो ही यात्रा महोत्सव होता था सब देखते थे। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोपवेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। कृष्ण जन्म यात्रा मतलब नंदोत्सव के दिन चैतन्य महाप्रभु गोप वेश धारण किए, तो असली गोप हैं ही गोप वेश धारण। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोप वेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। दधि दुग्ध भार सबे निज स्कंधे करी, महोत्सव स्थाने आइला बोली हरि हरि। तो गोप वेश और सब किए थे और भक्त भी और चैतन्य महाप्रभु भी। तो स्कंध पर दही दूध का भार ले ले करके आए। बहुत दूध दही जुटा था नंदोत्सव करने के लिए, तो वो आए और सब बोल रहे थे हरि 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 बोल। महोत्सव स्थाने आइला बलि हरि हरि। कानाई खुटिया आछे नंद वेश धरी, जगन्नाथ महाती है 6 नंबर जेश्वरी। कानाई खुटिया ने नंद महाराज का वेश बनाया, किसी भक्त का नाम है। और जगन्नाथ महाती ने मां जसोदा का वेश बना लिया। नंद भी बने, जसोदा भी बने, जैसे कल आप देखे ही थे लीला। तो अपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभौम आर परीक्षा पात्र तुलसी, यहाँ सभा लैया प्रभु करे नृत्य बंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा तुलसी परीक्षा पात्र समेत राजा प्रताप रुद्र भी उपस्थित थे उस स्थान पर। तो सबको वहां लेकर चैतन्य महाप्रभु खूब नाचने लगे। सारे लोग दूध दही तथा हल्दी के पीले जल से सराबोर हो गए। दधिकादो हुआ। यहाँ सब लैया प्रभु करे नृत्य रंग, दधि दुग्ध हरिद्रा जले भरे सवार अंग। खूब नाचते थे, गाते थे और सबके ऊपर दही और हल्दी घोरा हुआ हल्दी गिराया जाता था। दही, हल्दी का मतलब हल्दी घोर करके जल में सबके ऊपर, और दही, तो दही इतना बह रहा था कि दधिकादो हो गया, दही का करदम हो गया। अद्वैत कहे सत्य कही ना करी है कोप, लगुड़ फिराइते पर तबे जानी गोप। तो चैतन्य महाप्रभु जब गोप बने थे, गाय चराने वाले, कृष्ण नहीं, कृष्ण तो अभी जन्म लिए थे ना, गोप बने हैं। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि आप गुस्सा मत कीजिएगा, एक बात मैं कहता हूं, अगर जो आप लगुड़ लिए हैं लाठी गाय चराने का छोटा लाठी, इसको आप जब घुमाएंगे ढंग से तब जानेंगे कि आप गोप हैं। गोप लोग बहुत अच्छी प्रकार से लगुड़ घुमाते हैं। लगुड़ फिराइते पार तबे जानी गोप, तभी मैं गोप जानूंगा। तबे लगुड़ लैया प्रभु फिराई ते लगिला, बार बार आकाशे फैली लुफिया धरिला। तो लाठी को, उस लगुड़ को चैतन्य महाप्रभु घुमाने लगे कई प्रकार से, और आकाश में फेंक कर उसको पकड़ लेते थे। लुफिया मैंने वो फान करके आकाश में उसको पकड़ लेते थे, कई तरह से घुमाते थे, ऐसे 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 ऐसे, फिर पीठ पर इधर उधर इधर लगे घुमाने। बहुत बड़ा नृत्य हुआ। सिरे रऊ ऊपरे पृष्ठ सम्मुखे दुई पासे, सिर के ऊपर फिराते थे, पीठ पर फिराते थे, सम्मुखे दुई पासे, पाद मध्य फिराए लगुड़, और पैर के बीच में भी ऐसे फैलाते। देखी लोग हंसे, सब लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। आलात चक्र प्राय लगुड़ फिराए, आलात चक्र की तरह लगुड़ फिरा रहे थे। देखी सर्वलोकचित चमत्कार पाए, यही मत नित्यानंद फिराए लगुड़। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु लाठी भांज रहे थे तो नित्यानंद प्रभु भी वही करने लगे। के बुझी बे तहा दुहर गोप भाव गुड़,
कौन जानेगा उन वास्तव में ये दोनों गोप ही हैं। उनका गोप भाव है तो गूढ़ गोप भाव आज प्रकट हो रहा है, परंतु दूसरे लोग नहीं जानते थे कि ये वास्तव में दोनों गोप हैं, ओरिजिनल कृष्ण बलराम। प्रताप रुद्रेर आज्ञा परीक्षा तुलसी, जगन्नाथ प्रसाद वस्त्र एक लय आसी। तो महाराज प्रताप रुद्र की आज्ञा से बहुमूल्य वस्त्र महाप्रभु के सिर पर लपेट दिया गया और अद्वैताचार्य आदि भक्तों ने भी अपने सिर। महाराज प्रताप रुद्र की आज्ञा पाकर मंदिर का निरीक्षक तुलसी भगवान जगन्नाथ के उतरे वस्त्र को लाया, जो उसका नाम ही था तुलसी। तुलसी पंडा प्रधान, तो मंदिर के जो अध्यक्ष थे वे लाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए वस्त्र लाए। बहुमूल्य वस्त्र प्रभु मस्तक पे बांधिला। बहुमूल्य वस्त्र को चैतन्य महाप्रभु मस्तक पर बांधे, पगड़ी बांधे। आचार्य आदि प्रभु रे गोपेर पर आईला। और अद्वैत आचार्य आदि भक्तों ने भी अपने सिर पर इसी तरह की पगड़ी बांधे। कनाई खुटिया जगन्नाथ दुई जन, आवेशे बिलाइला घरे छिल जत धन। तो कनाई खुटिया और जगन्नाथ किसी का नाम था, ये दो जन बहुत धनी थे जगन्नाथपुरी में। घर में इनका जितना धन था सब लुटाने लगे। उस नंदोत्सव में केवल खिलौना आदि नहीं लुटा रहे थे, वास्तव में रत्न लुटाने लगे। और सबके घर में जितना धन था, कहते आवेश से बिलाइला घरे छिल जत धन, आवेश में सब बिलवाने लगे, बिलाने वाले लुटाने लगे जितना धन था। देखी महाप्रभु बड़ संतोष पाइला, माता पिता ज्ञाने दुहे नमस्कार कैला। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए उनको देख करके, और उन दोनों को माता और पिता समझ करके नमस्कार किए चैतन्य महाप्रभु। परम आवेशे प्रभु आइला निज घर, यही मत लीला करे गौरांग सुंदर। इस तरह लीला करते थे। एक बार की बात है, विजया दशमी लंका विजय दिने, बानर सैन्य कैला प्रभु लैया भक्त गणे। विजयदशमी के दिन चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर के उनको कहे कि आज लंका पर चढ़ाई करना है। आज विजयदशमी का दिन है, तो सारे भक्त अब बानर के भाव में आ गए। पोशाक नहीं पहने, ऐसे ही भाव में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी के भाव में। बानर सैन्य कैला प्रभु लैया भक्त गणे, हनुमान आवेशे प्रभु वृक्ष शाखा लैया, लंका गढ़े चढ़ी फैले गढ़ भंगाइया। तो चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी के आवेश में एक वृक्ष ले करके और लंका के गढ़ को भांग ढाह दिए। लंका का किला था, मतलब ऐसा ड्रामा कर रहे थे। कहा रे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेश से। अरे रावणा, अरे मार करके बोल रहे, अरे दुष्ट रावणा कहाँ हो तुम। कहा रे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेश से, जगन माता हरे पापी मारी मुँह सबन से। जगन माता सीता जी का हरण किया है तुमने, तुमको मैं वंश के साथ मार दूंगा। गोसाई रावेश देखी लोके चमत्कार, सर्वलोक जय जय बोले बार बार। भगवान चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी के आवेश में आकर लंका पर चढ़ाई की विजयदशमी के दिन। आज भी विजयदशमी होता है, कम से कम लंका को तो जलाने की लीला होती ही है। सब जगह रावण को जलाया जाता है, सब जगह। कुछ लोग रंज होते हैं कि रावण को क्यों जला रहे, वो बहुत बड़ा गुंडा बदमाश था, उसको जला करके शिक्षा दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर इस प्रकार हमला करे या उसको चुरा किडनैप करे तो उसका वध कर देना चाहिए। इतना बड़ा पापी। रावण को बार बार समझाया गया कि सीता को लौटा दो, लेकिन नहीं लौटा, अंत में मारा गया। तो उस खुशी में आज भी लोग रावण को जहां तहां जला जला करके दिखाते। यही मत रास यात्रा आर दीपावली, उत्थान द्वादशी यात्रा देखिला सकली। इस प्रकार रास यात्रा, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में रास यात्रा भी होती थी।
दीपावली के बाद उत्थान द्वादशी, द्वादशी के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो यात्रा होती थी, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्तों ने सब देखा। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद लैया, दुई भाई जुक्ति कैल निभृते बसिया। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर एकांत में बैठे, कुछ जुक्ति कर रहे थे, परामर्श कर रहे थे। किवा जुक्ति कैले दुहे के है नहीं जाने, क्या वे आपस में जुक्ति कर रहे हैं कोई नहीं जाना। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी नहीं जान पाए मतलब क्या वो लोग बोल रहे। इतना ही वर्णन है कि वो दोनों एकांत में बैठे परामर्श कर रहे। किवा जुक्ति कैला दुहे के नहीं जाने, फले अनुमान पाछे कैला भक्तगण। उस गोष्ठी के नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के गोष्ठी से भक्तों ने बाद में फल द्वारा अनुमान किया। गोष्ठी के बाद जो फल हुआ अर्थात जो काम चालू हुआ, तो उससे कुछ भक्तों ने अनुमान किया कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जीने के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि आप जहां रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप जाइए गौड़ में और जगह भक्ति का प्रचार करना है, प्रेम दान देना है। मैं तो सन्यासी हूं, नहीं जा सकता गांव पर ऐसे वैसे, तो आपको जाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। और भी सारी बातें आप लोग किए। बाद में जो काम किएगा उससे पता चल गया। तबे महाप्रभु सब भक्ते बोलाइला, गौड़ देश से जहां सबे विदाय करिला। तब महाप्रभु सभी भक्तों को बुलाए और उन्होंने कहा कि गौड़ देश से जहां आप सभी बंगाल में जाइए, और सबको विदा करने लगे। सबारे कहिला प्रभु प्रत्यब्द आसिया, गुंडीचा देखिया जावे हमारे मिलिया। भगवान ने कहा कि सब लोगों से निवेदन है, आप सभी हर एक वर्ष आना, प्रत्येक वर्ष आना। यहाँ 4 महीने रहने की अनुमति हुई। गुंडीचा मार्जन भी देखना, इसका मतलब कि रथ यात्रा से कुछ दिन पहले आना। गुंडीचा देखिया जावे हमारे मिलिए, हमसे मिल करके जाइएगा। तो हर एक साल आइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 महीने ठहरिएगा, लेकिन हर एक साल आइए। आचार्य आज्ञा दिल करिया सम्मान, आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियोदान। और अद्वैत आचार्य का सम्मान करके उन्होंने भक्तों के सामने कहा कि आप जाइए और चंडाल पर्यंत सबको कृष्ण भक्ति का दान दीजिए। कृष्ण भक्ति का दान दीजिए, सबको भेदभाव न करके सब पर कृपा कीजिए। नित्यानंद आज्ञा दिल जाह गौड़ देशे, अनर्गल प्रेम भक्ति करी है अप्रकाशे। और नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप जाइए गौड़ देश में और वहां पर अनर्गल प्रेम भक्ति का दान दीजिए। अनर्गल का अर्थ है बंधन से बाहर, अर्गला का अर्थ होता है बंधन। बंधन से बाहर था जिसको देखिए, नीच हो, उच्च हो, धनी हो, गरीब हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, सबको प्रेम भक्ति दीजिए। रामदास गदाधर आदि जप्त जने कत जने, तुम्हारे सहाय लगी दिनों तुम्हारे सने। और आपके साथ मैं दे रहा हूं कुछ लोगों को, रामदास गदाधर आदि आपके साथ रहेंगे। आप सब जगह प्रेम भक्ति का प्रचार कीजिए, कीर्तन गा कर। मध्य मध्य आमी तुम्हार निकटे आईब, अलक्षित रही तुम्हार नृत्य देखिब। मैं बीच बीच में आपके पास आता रहूंगा। भक्तों के सामने कह रहे हैं। भगवान कभी कभी अपनी भगवत्ता को प्रकट करते थे, भूल जाते थे कि मैं भक्त के रूप में आया। मध्य मध्य आमी तुम्हार निकट जाइब, बीच बीच में मैं आपके पास जाऊंगा। और अलक्षित ही रहकर कोई हमको देख नहीं पाएगा, मैं आपके नृत्य को देखता रहूंगा। अलक्षित आऊंगा। श्रीवास पंडित प्रभु करी आलिंगन, कंठे धरी कहे तारे मधुर वचन। श्रीवास पंडित जिनके आंगन में चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में कीर्तन करते थे, उनका आलिंगन करके
और उनका कंठ धर करके और बहुत निकट से ऐसा आलिंगन करके और उनसे कहने लगे। बहुत अंतरंग भक्त श्रीवास पंडित हैं चैतन्य महाप्रभु के। तोमार घरे कीर्तने आमे नित्य नाचिब। आपके घर के कीर्तन में अभी भी मैं नित्य नाचूंगा आपके साथ। आपके कीर्तन में मैं अभी भी नाचता रहूंगा। तोमार घरे कीर्तने आमी नित्य नाचिब। तुम्ही देखा पावे यार केह ना देखिब। आप केवल हमको देखेंगे और कोई नहीं देख पाएगा। शायद एकांत में बात कर रहे होंगे। और कोई नहीं देख पाएगा, आप देखेंगे। तो मैं आपके कीर्तन में नित्य नाचता रहूंगा, आपके कीर्तन में नित्य रहूंगा। नित्य नाचिब। तुम्ही देखा पावे यार केह ना देखिब। आप देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने मां के लिए, सची के लिए जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र देने लगे। यही वस्त्र माता के दीह, यही सब प्रसाद। दंडवत करी अमर क्षमई अपराध। ये जगन्नाथ जी का वस्त्र मेरे मां को दीजिएगा और ये सब प्रसाद मैं भेज रहा हूं। सबसे जाकर के मेरे तरफ से मेरी मां को दंडवत प्रणाम करी अमर क्षमई अपराध। आप दंडवत प्रणाम कीजिएगा और मेरे अपराध को क्षमा कराइएगा। आप हमारी तरफ से मां से क्षमा मांगिएगा, मेरे अपराध को क्षमा कराइए। यही वस्त्र माता के दीह, यही सब प्रसाद। दंडवत करी अमार क्षमाई अपराध। तार सेवा छाड़ी आमी करिया छे संन्यास। धर्म न है करी आमी निज धर्मनाश। हमारा वास्तविक धर्म यह था कि मेरी मां असहाय है, कोई उसका नहीं है। 8 बहनें हुई थी चैतन्य महाप्रभु की, मर गई जन्म लेकर तुरंत। तो 8 बहनें मर गईं और बड़े भाई सन्यासी हो गए। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं भी सन्यास ले लिया। तो तार सेवा छाड़ी आमी करी अच्छे सन्यास। अपनी मां की सेवा को छोड़ करके मैं सन्यास ले लिया। धर्म न है करी आमी निज धर्मनाश। वास्तव में यह धर्म नहीं था कि मैं सन्यास लूं, मेरा धर्म था कि मैं मां की सेवा करूं, लेकिन मैंने अपने धर्म का नाश कर दिया। तार प्रेम बस आमी तार सेवा धर्म ताहा छाड़ी करी अच्छी बातुले कर्म। तार प्रेम, यद्यपि मैं उसके प्रेम के वश में हूं, मां का प्रेम सदा याद रहता है। तार सेवा धर्म, उसकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है मेरे जीवन का, लेकिन उसको छोड़ करके मैं पागल का काम कर रहा हूं, बातुलेर कर्म। चैतन्य महाप्रभु हमेशा यही बात कहते थे कि मैं संन्यास लिया हूं तो मैं पागल हो गया। मेरी बुद्धि काम नहीं कि मैं घर द्वार छोड़ करके, मां को छोड़ करके और बातुलेर कर्म करिए, बातुल का कर्म, पागल का काम कर रहा है। फिर कहते आप हमारे ओर से कहिएगा मां को कि बातुल बालकेर माता नहीं लय दोष, यही जानी माता मोरे ना करी हर रोष। अगर कोई बच्चा पागल हो जाए तो मां उस पर कभी भी क्रोध नहीं करती है, उसमें दोष नहीं देखती है। बातुल बालकेर माता नहीं लय दोष, यही जानी माता मोरे ना करी हर रोष। हे मां, यही समझ करके मुझ पर क्रोध मत करना, मैं पागल हो गया। की कार्य संन्यास मोर प्रेम निज धन, जे काले संन्यास कयु छन्न है लमा। क्या इस संन्यास में क्या दम है? प्रेम ही मेरा अपना धन है। मां की सेवा करना, मां से स्नेह करना, यही मेरा धन है। जे काले संन्यास कैलू छन्न है लमा। तब जब इतना समझते हो तो संन्यास क्यों लिए? मान लीजिए श्रीवास जी पूछें कि मां अगर पूछेगी जब ऐसा समझ में आ रहा था तो संन्यास क्यों लिए?
जे काले संन्यास कैलूं क्षण है मन। वास्तव में मैं संन्यास जो लिया उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पागल हो गया था। क्षण है मन, मन बिल्कुल पागल हो गया, इसलिए संन्यास लिया। इसे सीखना चाहिए। मां के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है। और वास्तव में अगर यदि मां असहाय है, उसका कोई और दूसरा बेटा नहीं है और कोई सेवा करने वाला नहीं है और कदाचित उसके पति भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु के पथ चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास पंडित से कि आप जाकर कहिएगा कि नीला चले आछो मुई ताहर अज्ञाते मध्य मध्य असीमु तार चरण देखित। मैं नीलाचल में रह रहा हूं, मां की आज्ञा से ही मैं रह रहा हूं। मैं तो वृंदावन भाग रहा था, लेकिन मां ने कहा कि यहीं रहो, तो नीलाचले आछो मुई ताहर अज्ञात। मां की आज्ञा से मैं नीलाचल में हूं और मध्य मध्य में आऊंगा, बीच बीच में मैं नवद्वीप में आऊंगा और मां का चरण कमल देखूंगा। नित्य जाई देखी मुई ताहर चरण स्फूर्ति ज्ञाने तेहो ताहा सत्य नहीं माने। श्रीवास पंडित जी यदि आप कहिएगा मेरे मां से, मैं प्रतिदिन जाता हूं नवद्वीप में मां से मिलने के लिए, अरे बात बिल्कुल सत्य है। सची माता, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित और शिवानंद सेन, इनके पास चैतन्य महाप्रभु निरंतर प्रकट रहते थे संन्यास लेने के बाद। ये कहते हैं नित्य जाई देखी मुई ताहर चरण। नित्य में जाता हूं उसका दर्शन करने, श्री चरण का दर्शन करता हूं, लेकिन मेरी मां ये जानती है कि वो मानसिक स्फुरण हो रहा है, चिंतन हो रहा है, और उसको सत्य नहीं मानती है कि मैं वास्तव में उसके साथ हूं। एक दिन की घटना आप मेरे मां को कहिएगा। एक दिन साल्यन व्यंजन 5-7 शाक मोचा खंड मुष्ट पटल निम्बपात लोम्बू आधा खंड दधि दुग्ध खंड सार सालग्रामे समर्पिलेन बहुत उपहार। एक दिन की बात है, भगवान ने वो तिथि भी बताया कि इस तिथि को, इस महीने की इस तिथि को, इस दिन को मेरे मां ने बहुत उत्तम चावल पकाया, भात बनाया। शाली अन्नम, शाल्यन्न, शाल्य के चावल विशेष को कहते हैं, बहुत उत्तम कोटि का। तो बहुत अच्छा चावल बनाया और व्यंजन 5-7 और 7-5 व्यंजन भी बनाया, सब्जियां भी। तो शाक मोचा घंट भ्रिष्ट पटोल निम्बपात, कई प्रकार की सब्जी आदि से, लेम्बू आधा खंड और नींबू अदरक आदि ये सब अचार भी, और दही दुग्ध खंड सार, दही खूब अच्छा सजाव, दही दुग्ध खंड सार। शालग्राम में समर्पित बहु उपहार। मेरी मां ने भगवान शालिग्राम को ये उपहार समर्पित किया और भगवान को प्रसाद अर्पित करके मेरी मां वो प्रसाद को गोद में लेकर के रोने लगी। प्रसाद लैया कोले करे न क्रंदन निमाइर प्रिय मोर ये सब व्यंजन। तो मां सची भगवान शालग्राम के प्रसाद को गोद में लेकर के तो मां सची कहने लगी, गोद में प्रसाद लेकर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि निमाइर प्रिय मोर ये सब व्यंजन। ये जो भी व्यंजन है इस निमाई को बहुत प्रिय थे।
निमाई नहीं कहे था के करे भोजन। मेरी माँ क्रंदन करने लगी, रोने लगी, कहने लगी निमाई यहाँ नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित से अपनी माँ के विषय में बात कर रहे हैं। एक दिन मेरे माँ ने भगवान शालिग्राम को भोग लगाया, जिसका वर्णन किया गया ये सब पदार्थ। भोग लगा लिया, भोग को लिया अल्टर से, तो गोद में प्रसाद को रख करके, थाली गोद में रख करके और रोने लगी। कहने लगी कि निमाई र प्रिय मोर ये सब व्यंजन है, मेरे द्वारा पकाए हुए सब व्यंजन निमाई को बहुत प्रिय है। लेकिन बाद में रो रहे इसलिए कह करके निमाई नहीं कहे था के करे भोजन, मोर ध्याने अश्रु जले भरिला नयन। वो कहने लगी कि निमाई इस समय यहां नहीं है, के करे भोजन, कौन खाएगा। मोर ध्यान अश्रु जले भरिल नयन, मेरा ध्यान करके मैं किस प्रकार घर पर माँ के पास भोजन करता था, ये सब याद करके भरिल नयन, उसकी आंखों में आंसू भर गए। तो शीघ्र जाई मुई सब करिनु भक्षण, मैं माँ के इस दशा को देख करके मैं तुरंत जा करके वहां भोजन किया। शीघ्र जाई मुई सब करिनु भक्षण, सब कुछ खा गया जा करके पूरा पूरा। शून्य पात्र देखी अश्रु करी अमार्जन। तो मेरी माँ ने बाद में देखा कि सब शून्य पात्र है, सब कुछ खा लिया गया है। जब ये उसने अश्रु मार्जन करके देखा, बोले रो रही थी और आंसू को पोंछ करके उसने देखा तो पात्र में कुछ भी बाकी नहीं था। सारा भात, दही, दूध, खंडसार और सारा व्यंजन सब कुछ समाप्त था। शून्य पात्र देखी अश्रु करिया मार्जन, अश्रु मार्जन करके मां सची ने शून्य पात्र देखा तो सोचने लगी के अन्न व्यंजन खाइल, शून्य केने पात, बाल गोपाल की व खाइल सब भात। मां सची, मेरी मां सोचने लगी कि कौन सारा अन्न और व्यंजन खाया, ये भात और सब्जी और दूध दही कौन खाया। शून्य केने पात, ये खाली पत्ता कैसे है केला का, ये पत्र सब खाली कैसे है। पत्ता और पात्र। बाल गोपाल की वह खाइला सब भात, क्या बाल गोपाल सब खा गए। एक बार ऐसी घटना घटी थी कि जगन्नाथ मिश्र के घर पर, निमाई के घर पर एक ब्राह्मण आए थे, वो बाल गोपाल के भक्त थे। तो वे रंधन किए, वो अच्छा से प्रसाद बना और जब भोग लगाना हुआ भगवान को, ध्यान करने लगे बाल गोपाल का, तो निमाई जो मां सची के गोद में थे छोटे से बच्चे, वे आकर के सब खा गए। और पंडित जी ध्यान में डूबे हुए थे भगवान के कि वे आवे भोग लगावे, तब तक सचमुच के बाल गोपाल जी आकर सब खा गए। सब नहीं खा गए, वो खाने लगे। तब तक आंख खोल करके उन्होंने देखा तो लगे चिल्लाने पंडित जी, अरे माँ क्या तुम्हारा बच्चा आकर के सारा जूठा कर दिया। जब भोग लगा रहे थे उस समय की बात है, भोग लगा रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तब तक चैतन्य महाप्रभु, निमाई छोटा सा बच्चा आकर के और खाने लगा। तो फिर अब दूसरी बार बहुत चिंता हुई मां सची को, लगी कहने पंडित जी से कि फिर से बना लीजिए कृपा करके, हमारा बच्चा बहुत नटखट है, आकर के जूठा कर दिया। तो
पंडित जी कहने लगे छोड़िए, अब आज भगवान ने भाग्य में लिखा नहीं है कुछ प्रसाद पाने का। अभी जूठा कर दिया, हमें बाल गोपाल को भी कैसे भोग लगाओ। उनको पता नहीं था कि जिसका वो ध्यान धर रहे हैं वही यही बच्चा है सामने। तो फिर बहुत सावधानी से मां सची ने कहा कि इस बार आपके चरण पर गिरती हूं, प्रसाद बनाई, भोग बनाई और भोग लगाकर खाई, अब कैसे भूखा रहेंगे। तो उन्होंने फिर बनाया, लगभग शाम हो गई। तो दोबारा बनाने में, भोग लगाने में शाम हो गई। फिर भोग लगाए तो मां ने सोचा, सची ने सोचा कि ऐसे ही अकस्मात बच्चा चला गया था। जब फिर भोग लगाए बाल गोपाल को तो चैतन्य महाप्रभु बच्चा रूप में पुनः हुए आ गए और खाने लगे। दूसरी बार, ये सब चैतन्य भागवत में कथा है। तो दूसरी बार भी आए और जब भोग लगा रहे थे और आंख खोल करके देखते हैं तो वही बच्चा फिर वो हाहाकार करने लगे। अरे बाप! अब उन्होंने कह दिया आज ठाकुर जी हमारे भाग्य में भोजन नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। तो भगवान को भोग भी नहीं लगा, ऐसे घर में आया कि बच्चा इतना नटखट जूठा कर दिया। और मां सची बहुत व्याकुल हुई और बच्चे को एक रूम में रख करके और किवाड़ बंद करके और कही कि अब आप भोग लगाइए, भगवान का बनाइए, इस बार आप कैसे बिना खाए रहेंगे। पंडित जी कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं बनाएंगे। लेकिन तीसरी बार फिर वो किए और मां ने सोचा कि वो सोने का नाटक किए थे चैतन्य महाप्रभु। बच्चा एकदम सो गया है गाढ़ निद्रा में, छोटा सा बच्चा, और प्रसाद बनाते बनाते रात हो गई। तो वो सोची कि अब थोड़े आएगा, किवाड़ खोल दिया और सो रहा था बच्चा। फिर पंडित जी भोग लगाने लगे भगवान को। तो 9-10 बज गया था रात को। फिर जब ध्यान धरे बाल गोपाल का, कृष्ण का भोग लगा रहे थे, शालिग्राम में ही वो भावना कर रहे थे। उनके पास शालिग्राम जी थे, उनमें बाल गोपाल की भावना कर रहे। तो भोग लगाने लगे, फिर आंख बंद करके भोग लगाने लगे, घंटी बजा रहे थे और तब तक निमाई चग करके और फिर आकर पुनः खाने लगे। बहुत आश्चर्य में पंडित हो गए। एक तो भोजन बनाते बनाते दिन भर परेशान थे और मानसिक चिंता होने लगे। मां सची को तो बहुत भारी आश्चर्य हुआ, बाप रे बाप, हे भगवान ये क्या हो गया। वो तो नहीं जानती थी कि ये भगवान है, ये बच्चा कैसे इसकी नींद खुल गई। तो पंडित जी बहुत व्याकुल हुए। तो मां सची ने डांटा, बंगला बोल रही थी मां सची, क्यों तुम गया, क्यों गया वहां, तुमको यह सुलाई थी ना, क्यों गया वहां। पंडित जी भगवान को भोग लगा रहे। तो निमाई क्या कहते हैं, वो तो हमको ही बुला रहा है, अमा के डाकी छे वो मुझको बुला रहा है, ध्यान करके और मुझे कहता है आओ खा लो, आओ खा लो। तो मैं गया। मां बिल्कुल आश्चर्य, इसको बुला रहा है। लेकिन लास्ट में हुआ क्या, जब पंडित जी ध्यान धर रहे थे, अब बाद में उन्होंने विचार किया तो निमाई ही कृष्ण के रूप में दिखाई दिया। और बाद में संतोष कर लिए प्रसाद वो खाए, डायरेक्ट खाए। वो बच्चा खाया हो चाहे वही कृष्ण, उनको रियलाइजेशन हो गया। ध्यान में देखने लगे कि यही नरसिंहदेव बना था, यही मत्स्यावतार लिया था, ये हुआ था, ये सब कुछ लीला भगवान ने व्यक्त किया उन पंडित जी पर कृपा करके। ब्राह्मण भी कृतार्थ हो गए इस प्रकार निमाई का दर्शन पाकर। तो मां सची भोग लगा करके जब रखी तो रोने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जान गए। वे कहते हैं कि मैं गया और सारा अन्न व्यंजन खा लिया, शून्य पाता हो गया
तब माँ सच्ची सोचने लगी, बाल गोपाल की वह खाइला सब भात। पहले एक बार खा गया था वो बाल गोपाल, तो कहीं वही तो नहीं एक खा रहा है। ये तो बाल गोपाल को खिलाई और बाद में निमाई को भोजन कराने के लिए रोने लगे। तो सोचती है क्या बाल गोपाल जी सब भात खा गए। किवा मोर कथा मने भ्रम हैया गेल, किवा कौन वस्तु आसी सकल खाइल, जंतु आसी सकल खाइल, किवा मोर कथा मने भ्रम। कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि मुझे भ्रम हो गया है कि वास्तव में मैंने पकाया था कि नहीं, भोग लगाया था कि नहीं, या भोग लगाया भी तो पता नहीं कैसे मेरे मन में भ्रम हो रहा है, कौन खा गया, कि कोई जंतु आकर के खा गया। पाता पर रखा हुआ सारा प्रसाद क्या जंतु खा गया। जंतु में बिल्ली हो सकता है आकर के खा जाए, कभी कभी ऐसे घर में रखे हुए पदार्थ को बिल्लियां खा जाती है। ये कोई गाय घूमते हुए आई खा गई, या कोई कुत्ता खा गया। सोचने लगी मां कि कौन आकर के खा गया। किवा आमी अन्न पात्र भ्रमे ना बढ़ीला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पात्र में मैं अन्न डाली ही नहीं थी, भात परसी ही नहीं थी। मां सच्ची सोच रही है। ये तो चिंती पाक पात्र जाइए देखिला, तो जा करके पाक पात्र देखने लगी, आज मैंने अन्न बनाया था कि नहीं। देखती है तो रंधन किया हुआ था, रंधन किया हुआ था, बर्तन में परसा हुआ था। व्यंजन पूर्ण देखी सकल भाजन, देखिया संशय है किसी चमत्कार मन। भीतर जाकर के देखी तो जितने बर्तन थे भात के और व्यंजन के, वे सब पूरा के पूरा थे, उसमें से परसा ही नहीं गया था। ये भगवान ऐसे खाते हैं, पूरा बर्तन था उसमें, और इधर का तो पूरा खाली था, परसा हुआ। और संशय हो गया, बड़ा चमत्कार हुआ। ईशा ने बोलाइया पुनः स्थान ले पाईला, पुनरअपि गोपाल के अन्न समर्पिला। तो ईशान जो सेवक था घर में, उसको बुला करके मां सची ने सब स्थान लिखवाया और फिर गोपाल को अन्न समर्पित किया। क्योंकि जो पाक हुआ था उसमें अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। मां ने उसी से निकाल करके परसा था, लेकिन पूरा भर गया था। तो उसने सोचा कि कोई कुत्ता बिल्ली आकर के गिरा दिया, तो स्थान लिपवाया, जहां परसा था उस स्थान को लिपवा करके और तब फिर से गोपाल जी को, शालिग्राम जी को भोग लगाया मां सची ने। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उस रहस्य। पुनरअपि गोपाल के अन्न समर्पिला, यही मत जबे करें उत्तम व्यंजन रंधन, मोरे खवाई ते करे उत्कंठा रोदन। तो इस प्रकार एक दिन की बात बता रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन ऐसा ही होता था। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी से कहते हैं कि इस प्रकार जब जब वो उत्तम व्यंजन करती थी, भोजन बनाती थी, तो मुझे खिलाने के लिए, तो मैं उसके बुलाने से, उसके प्रेम से तुरंत जाकर के भोजन किया। उस दिन करता हूं तो अंतर में तो उसे सुख होता है, लेकिन बाहर से मानती नहीं है। और अभी इसी विजयादशमी को उसने मुझे बहुत खिलाया, बहुत खिलाया। यही विजयादशमी ते कैनु यही रीत ताहा के पूछीबा तार कराई है प्रति, पूछिया तारे कराई है प्रति। आप जाकर के पूछिएगा कि मां तुमने दशमी के दिन बहुत खिला दिया था, निमाई को बहुत खिला दिया था, बहुत स्वादिष्ट पदार्थ था और बहुत खा। अब जाकर के पूछिएगा कि, और कहिएगा कि वो तो बता रहे थे कि मैं जाकर के खाया मां का, मां ने मुझे बहुत खिला दिया इस दिन को, और क्या क्या बनाया था, व्यंजन आदि सब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये पकाया था, ये पकाया था, ऐसे पकाया था, मैं बहुत खा लिया। अब मां को जाकर के विश्वास दिलाइएगा। एते क कहिते प्रभु बिहवल हईला, लोक विदा करते प्रभु धैर्य धरिला। इस प्रकार मां का स्मरण करके, मां के प्रेम का स्मरण करके वो बहुत बिहवल हो गए।
लेकिन चूंकि और भक्तों को विदा करना था, इसलिए वो धैर्य धारण किए, अपने आवेश को रोके। राघव पंडिते कहन वचन सरस, तुम्हार शुद्ध प्रेमे आमी हई तुम्हार बस। राघव पंडित जी को बुला करके उनसे भेंट करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम के बस में हूं। और आर द्रव्य रहूत सुन नारिकेर कथा, नारिकेर कथा 5 गंडा करी नारिकेर बिकाए तथा। चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के सामने कह रहे हैं कि इतना सुंदर भोग लगाता है ये कृष्ण को राघव पंडित, अन्य बात तो छोड़िए, अन्य जो द्रव्य भोग लगाता है, पहले नारियल की कथा सुनिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस समय नारियल खरीदने पर एक नारियल का दाम, एक नारिकेल का दाम 5 गंडा होता था। गंडा क्या है? जो भी हो, कोई दाम आए 4 आना क्या 4 को नहीं, दाम वो है। यहाँ पर 5 गंडा करी नारिकेल बिकाया था। एक नारियल का दाम 5 गंडा था। जो भी है 5 पैसा उस समय के लिए बहुत था। इतना महंगा बिकता था, लेकिन राघव पंडित खूब उत्तम द्रव्य और शुद्ध तरीके से, चाहे कितना महंगा हो, वे भगवान को भोग लगाते थे। तो उस समय 5 गंडा में एक नारियल मिलता था। बाटी ते कत सत वृक्षे लक्ष लक्ष फल, तथापि सुमेन जथा मिष्ट नारिकेल, एक एक फलेर मूल्य दिया 4 पौन, 10 क्रोश हैते अनाय करिया जतन। उनके बाड़ी में, उनके बगीचे में सैकड़ों नारियल के फल थे और वृक्ष थे और लाखों फल थे। फिर भी जब सुनते थे कि किसी का नारियल बहुत मीठा है, उसका पानी बहुत मीठा है, तो उसको जा करके लाते थे। भले 10 कोस जाना पड़े, पैदल जाना था 20 माइल 10 क्रोश, तो 10 कोस जाते थे। मतलब इतना लंबा लंबा रास्ता जाते थे वो नारियल लाने के लिए। एक तो दाम भी महंगा देना और पैदल जाना और लाना उधर से। तो एक एक फलेर मूल्य दिया 4 पौन। वह 20 मील दूरस्थ स्थान से भी नारियल को जत्न पूर्वक लाता है और हर नारियल के लिए 4 पौन चुका दो। भक्तों से कह रहे हैं कि ये राघव पंडित 20 कोस दूर चले जाते हैं और नारियल को लाते हैं टांग करके, और प्रत्येक नारियल के लिए 4 पौन चुकाते हैं। मतलब 1 गंडा एक नारियल के लिए। प्रतिदिन 5-7 फल छोलाइया, सुशीतल करते रखे जले डुबाइया। और प्रतिदिन लगभग 5-7 नारियल को छील करके उसको ठंडा रखने के लिए शीतल जल में डुबा करके रखते थे। और भोगेरा समय पुनः छुली संस्कारी, कृष्ण समर्पण करे मुख छिद्र करे। और जब भोग का समय आता था, भगवान कृष्ण को भोग लगाना होता था, तो फिर संस्कार करते थे उसका और छीलते थे। तो पानी में डालने के पहले तो उसको छीले ही हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन भोग लगाने के पहले फिर से थोड़ा छीलते थे और नारियल के मुख पर छेद करके और पानी तुरंत निकाल करके ठंडा ताजा कृष्ण को भोग लगाते थे। कृष्ण से ही नारिकेल जल पान करी कहू शून्य फल राखे। कृष्ण से ही नारिकेल जल पान करी कहू शून्य फल राखे, कहू जल भरी। कृष्ण इतना पसंद करते थे उसको, उस नारियल के जल को पी करके कभू शून्य फल रखें कभू जल भरी, एकदम पी कर खाली कर देते थे,
नारियल के सेल को, या कभी कभी भरा भी कर देते थे। पीते थे लेकिन भरा भी छोड़ देते थे, भर देते थे कभी, या कभी कभी खाली रखते। कभू शून्य फल राखें, फल को कभी शून्य रखते थे, कभू जल भरी। जल शून्य फल देखी पंडित सहर्षित, फल भांगी ससे करे सत्पात्र पूरी। जब नारियल में कोई पानी नहीं रहता था, सब पी गए भगवान, तो ये देख करके राघव पंडित को बहुत हर्ष होता था। और वो बाद में क्या करते थे, उस शून्य पात्र को, नारियल को ले करके और उसका सस्य निकालते थे। सस्य मतलब गिरी, जो नारियल के भीतर रहता है ना माखन, उसको निकाल करके सतपात्र में, बहुत अच्छे पात्र में पूरित करके रखते थे। सस्य समर्पण करी बाहिर ध्यान, सस्य खाया कृष्ण करे शून्य भोजन। सस्य समर्पण करके और फिर राघव पंडित आकर बाहर ध्यान करते थे, भगवान खा रहे हैं, तो सचमुच के कृष्ण उसको खा करके बर्तन को शून्य कर देते थे। गणेश जी एक बार दूध पिए थे, ये तो कृष्ण रोज भक्तों का लेते रहते हैं। राघव पंडित का जल भी पीते हैं नारियल का, और सस्य उसका गिरी भी खा जाते हैं। और पहले ही कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि और बात कितना द्रव्य कितना अर्पित करते थे, कितना उत्तम उत्तम और कितना शुद्ध तरीके से। तो उसमें एक उन्होंने नारियल का उदाहरण दिया है कि अन्य बात छोड़िए, नारियल को कितना दूर से लाना, ढो करके कैसे कैसे महंगा, फिर भी भोग लगाते थे। जो भी अच्छा चीज जान जाते थे कि स्वादिष्ट है, शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा है, तो उसको वो खरीद खरीद कर कृष्ण को भोग लगाते थे। कभू सस्य खाया पुनः पात्र भरे सांस। कभी कभी कृष्ण उस नारियल के गिरी को, उसके माखन को खा करके और पात्र को फिर भर देते थे, जैसा रखा रहता था। श्रद्धा बढ़े पंडित तेरे प्रेम सिंधु भाष। पंडित की श्रद्धा बढ़ रही थी और भोग लगाने में। एक दिन फल 10 संस्कार करिया, भोग लगाईते सेवक आई ललैया। एक दिन उनका सेवक कहीं से लाया नारियल, इनके भेजने से 10 फल 10 नारियल का फल बहुत उत्तम कहीं से मंगाए थे, तो सेवक लेकर के आया। भोग लगाई तो भोग लगाते समय ही, लगाने से पहले लेकर के आया। बहुत देर हो गई थी, ये प्रतीक्षा में थे कि हमारे सेवक वो नारियल लाएगा तो उसका भोग लगाएंगे। नारियल का भोग लगाने का मतलब वो जल देना भगवान को पीने के लिए और उसका गिरी खिलाना। अवसर नहीं है विलंब हैला, बेचारे को समय नहीं मिला, या ट्रैफिक जाम हुआ होगा, जो भी मतलब किसी तरह से वो लेट हो गया, विलंब हो गया। फल पात्र हाथे सेवक द्वारे तर रहिला, फल पात्र हाथे सेवक द्वारे तर रहिला। तो वो फल का पात्र मतलब टोकरी लेकर के वह सेवक द्वार पर खड़ा रहा। द्वारे रहू पर भीते हाथ तेहो हाथ दिला, सही हाथे फल छुइल पंडित देखिला। तो हुआ क्या कि वो भीत पर, मंदिर के द्वार के भीत पर अपना हाथ ऐसे रख दिया था खड़ा होने में, और उसी हाथ से फिर फल को छू दिया, छिले हुए फल को छू दिया। उसे संस्कार करके लाया था, छील करके लाया था कि भोग लगाना था, अब केवल छेद करके और पानी डाल करके देना था, तो संस्कार कर चुका था। तो भीत पर उसका हाथ ऐसे अवलंब दे दिया था और फिर उसी हाथ से छू दिया था। देखा पंडित ने, पंडित देखिला। पंडित कहे द्वारे लोग करे गता गति, तार पद धूली उड़े लागे ऊपर भी। जानते हो रास्ते में कितने लोग आते जाते हैं और उनके पद की धूली दीवार पर पड़ जाती है, तो उसी हाथ से, इस हाथ से तुम दीवार को पकड़े और उसी को फल को छू दिए, तो ये भोग नहीं लगाया जा सकता। सही भीते हाथ दिया फल परसीला, कृष्ण योग्य न है फल अपवित्र हैला। ये कृष्ण के खाने के योग्य नहीं, जबकि अभी जल भीतर था
लेकिन संस्कार किए हुए छिले हुए नारियल को तुमने छू लिया तो ये कृष्ण को भोग लगाने योग्य नहीं है। वही दीवाल पर लोगों के चरण रज पड़ रहे हैं, उस पर तुमने हाथ रख दिया और उससे इसको छू दिया। बहुत पवित्र भोग लगाते थे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े कुछ भी, और मेहनत तो अपवित्र हो गया। यही बलि फल फैले प्राचीर लंघिया। तो प्राचीर से आकर के या भीतर से ही, प्राचीर मतलब चहरदीवारी से फल को फेंक दिए, 10 फल फेंक दिए। ऐसे पवित्र प्रेम सेवा जगत जिनिया। ऐसे पवित्र सेवा से राघव पंडित ने जगत को विजय जीत लिया। यही मत कला आम्र नारंग कटाल बाह्य जहां जहां दूर ग्रामे सुनिया से भाव बहुमूल्य दिया यानी करिया जतन पवित्र संस्कार करी करे निवेदन। इस प्रकार से जैसे नारियल की कथा कही गई, इसी तरह से कला, केला, आम्र, नारंग, केला, आम, नारंगी, कोटाल, कटहल, कोटाल कटहल को कहते हैं। तो केला, आम, नारंगी और कटहल जहां जहां दूर ग्राम में सुनी अच्छे भाल, जहां जहां सुनते थे कि हाँ बहुत अच्छा आम है, मीठा आम है, और नारंगी, कटहल, तो बहुमूल्य दिया आनी करिया जतन। तो बहुत ज्यादा मूल्य दे दे करके, मतलब जब वो मांगते थे तो उतना मूल्य दे करके यत्न करके लाते थे। पवित्र संस्कार करी करे निवेदन, पवित्र संस्कार करके और निवेदन करते। कभी कभी तो लोग आजकल लाते हैं फल तो धोते भी नहीं हैं, बस भगवान को भोग लगाए। सोचना चाहिए कि कितना धूल गर्दा पड़ा हुआ है। उस समय तो पैदल लोग चलते थे तो उनके पग से धूली पड़ी है भीत पर, तो उसको उस हाथ से छू दिया धूली को और फिर फल को तो फेंक दिया। ये सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण को भोग लगाना है तो बहुत पवित्र करके, मेहनत करके सबसे उत्तम चीज भोग लगाना चाहिए, भले पैसा लग रहा हो। बाजार में सबसे बेस्ट जो फल है वही लाना चाहिए। बेस्ट का मतलब देखने में ही नहीं, ये तो पहले किसी न किसी प्रकार से चख करके व्यक्ति देख लिया है कि ये बहुत मधुर है, तो भगवान को लाना चाहिए। भले ये कहीं लावे वो ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट लाना चाहिए। और साधारण हो या उसमें ठीक नहीं हो, बासी हो, तो पूरा बोरा भर करके भी लाना बेकार है। यदि वास्तव में भगवान से प्रेम है तो सबसे बेस्ट चीज उनको देना चाहिए, सबसे अच्छा। तो इस प्रकार राघव पंडित भगवान को भोग लगाते थे। आम, नारंगी, कटहल, ये सब फल हैं जिसे भगवान खाते हैं, बहुत अच्छा से खाते हैं। और इससे फेव, ये पुल, ये सब बाहरी फल है। तो जहां जो सुलभ हो उसी का भोग लगाना चाहिए, कहने का आशय ये है। इस क्षेत्र में तो आम, केला, नारंगी और कटहल ये सब प्राप्त है। जिस क्षेत्र में जो फल मिल रहा हो उसका भोग लगाना चाहिए। और मान लीजिए कोई फल बहुत अच्छा भी मिलता है, दूर देश से इंपोर्ट करके कुछ लोग मंगाते हैं, लेकिन आते आते बासी रहता है। एक तो तोड़ा जाता है कच्चा, पकाया जाता है आर्टिफिशियल ढंग से, और पैसा भी बिना मतलब के। कितने अशुद्ध हाथों में आता है, वो क्यों भोग लगाएंगे। अपने क्षेत्र में जो मिल रहा हो उसी में से चुन करके, अच्छा सड़ा गला न हो, ताजा हो, मीठा हो, जैसे मां सेवरी ने भगवान को भोग लगाया। प्रेम के मड़ैया में राम रघुरैया बैरिया खाइले, कुछ ऐसा पद है। सेवरी माता का वो कुटीर क्या था, प्रेम के मड़ैया में राम रघुरैया बैरिया खाइले। बेर का फल खाए भगवान, बिल्कुल जूठा फल खाए। उसका तो मातृभाव था भगवान के प्रति। तो सेवरी मां भगवान राम को जूठा बेर खाने को दी,
और उसको भगवान राम बहुत प्रेम से भोग लगा रहे थे, खूब खा रहे, बहुत सराहना करके। यहाँ तक लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं बहुत भोजन किया हूं अपने ससुराल जनकपुर में, विश्वामित्र जी के यहाँ यज्ञ में भी भोजन किया, भक्त लोग भी मुझे रोज भोजन कराते रहते हैं, मंदिर में इधर उधर खाता हूं, लेकिन जो स्वाद मां तुम्हारे बेर में है वो किसी भी भोजन में नहीं मिला। तो जूठा फल खिला रहे थे उसको उत्तम फल जान करके। तो इस प्रकार भगवान को उत्तम द्रव्य भोग लगाना चाहिए। पंडित कहे द्वारे लोग इस बात कह चुके, यह पवित्र हो गया, इसको भोग नहीं लगाना, ऐसा कह करके प्राचीर से उस फल को फेंक दिए। यही मत कला आम्र नारंग कोटाल जहां जहां दूर ग्रामे सुनिया से भाल, बहुमूल्य दियानी करिया जतन, पवित्र संस्कार करी करे निवेदन। ये भगवान को भोग लगाने में कुछ परिश्रम पड़ रहा हो तो आनंद से स्वीकार करना चाहिए उसको। ऐसे स्थान को बढ़िया से संस्कार करना, भगवान के श्री विग्रह को धोना या पोछना, श्रृंगार करना, और भोग लगाने के लिए खूब स्नेह से भोग लगाना चाहिए। कोई भी सड़ा हुआ अंश न रह जाए फल में, या जो प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें कोई कंकड़ न रह जाए। एक बार एक कहा जा रहा था कि भाई भगवान का प्रसाद जो भी मिले खा लेना चाहिए। तो एक भक्त पूछा कि अगर उसमें कंकड़ हो तो वही खा जाना चाहिए। तो कंकड़ क्यों रहेगा? चावल एक एक दाना चुन करके ऐसे देख करके पकाना चाहिए। क्यों कंकड़ आएगा? यदि भगवान से प्रेम है तो कंकड़ आने नहीं देगा। और कदाचित भूल से कोई कंकड़ रह गया हो तो अब उसको भी प्रसाद समझकर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कंकड़ को खाए नहीं होंगे। वो तो बहुत अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है, वो उसको छोड़ करके वो खाए होंगे। तो कंकड़ खाने की जरूरत नहीं है। परंतु इसका भाव आशय यह है कि भगवान को कंकड़ भोग लगना ही नहीं चाहिए। बहुत उत्तम चीज, बहुत ढंग से पकाना चाहिए। इस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस सेवा से उसने जगत को जीत लिया। कोई जीत सकता है। तो यही मत व्यंजन ने शाक मूल फल, यही मत छीड़ा हुडुम संदेश सकल। इसी प्रकार से वे इसी ढंग से सब्जी का भोग लगाते थे, साग का, मूल, फल और चूड़ा भी भोग लगाते थे। और हुडुम कहते चूर्णित चावल। चूर्णित चावल का मतलब क्या है? टूटा हुआ चावल, चीड़ा को भूंज कर। अच्छा। संदेश ये सब। यही मतलब पीठा पाना, क्षीर ओदन परम पवित्र और करे सर्वोत्तम। इस तरह से कोई भी चीज बहुत पवित्र और उत्तम ढंग से भोग लगाते थे। कास्मदी आचार आदि अनेक प्रकार, गंध वस्त्र अलंकार सर्व द्रव्य सार। इसी प्रकार से कास्मदी जैसे आचार, कास्मदी क्या चीज है? कोई बंगला शब्द। और आचार सब उत्तम प्रकार के, और गंध, वस्त्र, अलंकार, सर्व द्रव्य सार, सबसे श्रेष्ठ चीज लाते थे किसी में। यही मतलब प्रेमेर सेवा करे अनुपम, जहां देखी सर्वलोक जुड़ाए नयन। इस प्रकार से राघव पंडित भगवान को भोग लगाते हैं, जिसको देख करके सब लोगों का नयन जुड़ा जाता है। इत बलि राघव कैला आलिंगन, यही मत सम्मानिल सर्व भक्तगण। इस प्रकार राघव पंडित को भगवान ने आलिंगन में लिया, सबका सम्मान किया। सेवानंद सेन कहे करिया सम्मान, वासुदेव दत्त तुम्हें करिया सम्मान। फिर सेवानंद सेन को उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप वासुदेव दत्त का संभाल कीजिएगा।
इनकी दशा ठीक नहीं थे वसुदेव दत्त की, गरीबी में चल रहे थे, कर्जे में चल रहे थे। शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनका समाधान कीजिएगा, को जो भी खर्च लगे जैसे भी आप संभालिएगा। भगवान